बेटी की पसंद। माँ जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे मार्केट जाना है। अरे अभी तो कल ही तो आई हो मायके, अब क्या सामान घट गया। माँ इतने दिनों बाद अपने शहर के पुराने बाजारों में घूमने का मजा ही कुछ और है। हंसते हुए रीता बोली, ठीक है तू अपनी भाभी को साथ ले जाना। रीता बनारस में रहती है, उसकी शादी एक संपन्न परिवार में हुई थी। कल ही अपनी मम्मी के घर कानपुर पहुंची है अपने दोनों बच्चों को लेकर गर्मियों की छुट्टियां मनाने। रीता दिखने में सुंदर है, वह बन ठन के रहती है। रीता को अच्छे अच्छे कपड़ों का शौक है और अपने बच्चों को भी अच्छे से रखती है। रीता के मायके में उसके भाई अतुल, नंदिनी भाभी और उसकी माँ है। पिताजी का कुछ साल पहले देहांत हो गया था। भाई अतुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और भाभी नंदिनी एक हाउसवाइफ है। नंदिनी एक छोटे शहर की गरीब घर की लड़की है। उसका रहन सहन बहुत सिंपल है, पर वह भी रीता जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका पति अतुल कहता है कि तुम अपने रहन सहन में परिवर्तन लाओ, समय के साथ स्टाइलिश बनो। रीता दीदी से कुछ सीखो। नंदिनी और अतुल की शादी को 3 साल हो गए। रीता और नंदिनी बाजार जाते हैं। रीता अपने लिए सूट देख रही थी, उसने जो सूट पसंद किया था। नंदिनी बोली, दीदी यह सूट मैं ले लूं, आप इससे अच्छा पसंद कर लीजिए। रीता को बहुत बुरा लगा, क्योंकि यह आज की बात नहीं है। जब भी रीता कुछ पसंद करती, नंदिनी भी वही पसंद करती थी। रीता को वैसा दूसरा सूट पसंद नहीं आया, वह मन मार के दूसरा सूट ले लेती है। नंदिनी ही दोनों सूट के पैसे देती है। रीता को यह बात कई बार से पसंद नहीं आ रही थी। दोनों घर पहुंची, माँ ने दोनों सूट देखे, दोनों की खूब तारीफ की, बहुत ही सुंदर सूट हैं। नंदिनी बोली, हाँ दीदी ने ही पसंद किए हैं। रात के खाने के बाद सोते समय रीता थोड़ी नाराज सी दिख रही थी। माँ ने पूछा, रीता क्या हुआ? रीता गुस्से से, माँ मैं जो भी चीज पसंद करती हूँ भाभी वही चीज ले लेती हैं। फिर मैं जब दूसरी चीज देखती हूँ तो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आती, मैं क्या करूँ? माँ, अरे बेटा तू तो अपने घर में सारी चीजें अपनी पसंद की ही लेती है ना। ठीक है, अगर वह तेरी पसंद का ले लेती है तो अच्छा है। तेरी पसंद है ही इतनी अच्छी, वह हमारे घर की बहू है, अच्छे से रहेगी तो सभी हमारी ही तारीफ करेंगे। माँ समझाते हुए बोली। तभी नंदिनी दूध लेकर उनको देने कमरे में आ जाती है। उनकी बातें सुनकर बोली, दीदी आपको मैं वह सूट दे देती हूँ। अरे नहीं भाभी, बस मैं तो यूं ही कह रही थी। नहीं दीदी, वो अतुल भी कहते हैं कि दीदी की पसंद बहुत अच्छी है, उनकी पसंद के कपड़े लिया करो। इसलिए मैंने नंदिनी संकोच के साथ सफाई देते हुए। यह सुनकर रीता के मन में जो इतने दिनों से गिले शिकवे थे वे एक झटके में दूर हो गए। उसको अपनी सोच पर मन ही मन शर्मिंदा होना पड़ा। रीता खुश होकर बोली, अरे भाभी ऐसा है तो कल चलकर आपके लिए और सूट पसंद कर दूंगी। मुझे यह बात पता नहीं थी कि आपको मेरी पसंद पे इतना नाज है। हाँ भाभी, याद आया, आपको भी मैंने ही शादी के लिए पसंद किया था। क्यों माँ, सही कहा ना? माँ हंसते हुए बोली, हाँ बेटा, सबसे पहले रीता ने ही हाँ बोली थी कि नंदिनी को ही मैं अपनी भाभी बनाऊंगी। देखा भाभी, हमेशा से ही मेरी पसंद अच्छी है। रीता की बात सुनकर सब हंसने लगे। आज घर में सभी के चेहरों पर हंसी थी, खुशी का माहौल था। यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। ऋचा वाई।